हेलो फ्रेंड्स, मैं शुद्धि कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बिहेवियरिज्म की बात कर रहे थे लर्निंग में। इससे पहले हम डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बताया? पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। यू कैन से इन इंग्लिश पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल का मतलब होता है जो चीज बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी ट्रेंड में है। क्या बोला? जो चीज बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी वैलिड है। और अनुबंधन कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी चीज का आपस में जुड़ जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पावलोव की थ्योरी को। पावलोव जो थे आपके कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर दूं, जो पावलोव थे वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। वो एक जो ये थ्योरी थी वो मनोवैज्ञानिक से रिलेट कर गई और ये बहुत ही फेमस थ्योरी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसी थ्योरी के बेस पे इनको 1904 में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। ये बहुत बड़ा सम्मान है इनके लिए। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? 1904 में नोबेल पुरस्कार। आइए जानते हैं कि इनकी थ्योरी क्या थी। इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैं हटा देता हूं। अब जानते हैं कि इनको किस किस नाम से, इनकी जो थ्योरी है वो सिर्फ एक ही नाम से नहीं जानी जाती है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। मे भी इधर लाइट पड़ रही होगी, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। पहला है संबंध प्रत्यावर्तन। इनके जो कुछ नाम इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख देता हूं। संबंध प्रत्यावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ खास डिटेल नहीं जानी पड़ेगी, इतने में काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिक्रिया का सिद्धांत। व्हाट इज प्रतिक्रिया का सिद्धांत? क्या बताया मैंने? यहां लिखता हूं मैं, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोरिंग नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी माइंड सेट। और अनुबंधन का सिद्धांत सबसे ज्यादा जाना माना नाम है ये, दैट इज कॉल्ड अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बताया मैंने? अनुबंधन का सिद्धांत। कहते हैं इसी थ्योरी को। प्रतिक्रिया का सिद्धांत है जिसी थ्योरी को बोला जाता है, और अनुबंधन का सिद्धांत इसी थ्योरी को बोला जाता है। जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य के पास कुछ, जैसे खाना। यदि कोई भूखे व्यक्ति के सामने खाना आता है तो उसके मुंह में लार आ जाती है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से अचानक से आवाज हो जाने पर डर जाना। क्या? अचानक से आवाज होने पर डर जाना। इसी को बेस बनाते हुए इस थ्योरी को हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? पावलोव ने इस थ्योरी को जब एक्सपेरिमेंट में लाया या इस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक कुत्ते का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? कुत्ते का उपयोग किया। तो पावलोव की थ्योरी बेस है वो किस पर है? कुत्ते की। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, पावलोव ने जो जानवर उपयोग किया वो क्या था? एक डॉग। क्या था? कुत्ता। क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। और ये क्या है? क्लासिकल अनुबंधन। हुआ क्या, इस थ्योरी के बारे में पता करते हैं। पावलोव ने एक कुत्ते को खाना देने का जो तरीका था उसमें कुछ चेंज किए। क्या चेंज किए मैं बताता हूं। पावलोव ने देखा कि कुत्ते को जब भोजन दिखाया जाता है, यानी जब उसे भूख लगती है तो उसके मुंह में लार आती है, जो कि नेचुरल है। मैंने बताया जो कि नेचुरल है। लेकिन उसने एक बार देखा कि पावलोव, फिर उसने एक दिन घंटी बजाई, फिर खाना दिया। घंटी बजाई, थोड़ी देर बाद खाना दिया। तो उसने खाना देने से पहले क्या किया? घंटी बजाई, फिर खाना दिया। जब घंटी बजाई और खाना दिया तो उसने कुछ दिन बाद पाया कि कुत्ते ने घंटी की आवाज को भोजन के का सिग्नल समझा, और पहले जो उसकी जो लार थी भोजन को देखते निकलती थी, अब उसकी वो लार घंटी की आवाज से निकलने लगी है। क्या बताया मैंने? पहले भोजन से लार आना स्वाभाविक है उसके मुंह में, लेकिन उसने क्या किया, जब घंटी बजाकर खाना देना शुरू किया तो उसने देखा कि जो कुत्ते के अंदर जो लार आ रही है वो घंटी की आवाज से भी आ रही है। यानी उसने अपने आप को रिलेट कर लिया, अपनी लार को रिलेट कर लिया किससे? घंटी की आवाज से। तो उसने एक बार उसने फिर उसने तीसरी बार क्या किया? खाना नहीं दिया। अब की बार उसने सिर्फ घंटी बजाई।
जब उसने घंटी बजाई तो देखा तब भी उस कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ये 2-3 बार किया तो उसने पाया कि कुत्ते ने लार आने की प्रक्रिया को अनुबंधित कर लिया है, यानी बॉन्ड बना लिया है किससे, घंटी की आवाज से। यानी उसने अनुकूलित प्रक्रिया कर ली, यानी अनुकूलन कर लिया, हो गया उसका अनुकूलित प्रक्रिया जो है, अनुकूलित अनुबंधन कह सकते हैं जैसे आप। यानी घंटी की आवाज और लार में एक बॉन्ड बन गया है। जैसी घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ये नेचुरल नहीं था। नेचुरल क्या मैंने बताया, जो प्रवृत्ति हमारी भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाना, ये था पावलोव का एक्सपेरिमेंट। देखते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो मैं बात करता हूँ। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, भोजन को स्टिमुलस बोला गया। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है एक वो चीज जो आपको उकसाए। भूख लगी तो आप भोजन के लिए अंदर से लालायत हो जाते हैं। तो यूसीएस भोजन और यूसीआर यानी लार रिस्पॉन्स। तो जब उसको भोजन दिखाया गया, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो कि इसको बोलेंगे अस्वाभाविक, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, भोजन को दिखाने पर कुत्ते के मुंह में लार आती थी। फिर देखिए कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद जब भोजन दिया तो भी कुत्ते के मुंह में लार आई। दोनों बातें हुई, मैंने अभी बताया था आपको, मैं एक बार रिपीट, ये रिवीजन एक तरह का। यूसीएस इक्वल्स टू यूसीआर मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो कि हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है खाना, और यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी लार आना मुंह में। फिर घंटी बजी, कंडीशनल लगाई उसने, क्या अब घंटी बजाएगा फिर खाना देगा, तब भी उसके कुत्ते मुंह में लार आई। फिर उसने क्या किया सिर्फ घंटी बजाई, फिर उसने क्या किया घंटी बजाई फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी घंटे की आवाज कुत्ते के मुंह में आने वाली लार से बॉन्ड हो गया घंटे की आवाज का। तो जो भोजन था वो स्वाभाविक उद्दीपक था और लार थी जो आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अब हम देखेंगे कि जो शिक्षण सामग्री का जो ये क्लासिकल अनुबंधन का जो कार्य है वो कैसे शैक्षिक वातावरण में हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को टीचिंग एड्स जो हम दिखाते हैं, कलरफुल टीचिंग एड्स, बच्चों में सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं, जब हम क्लास में उपयोग करते हैं उसका तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। बच्चों बोलो बच्चों दिस इज द पेन, बच्चा इसे देखेगा, जब दोबारा कहीं उसे पेन दिखेगा तो वो उसका इससे क्या हुआ कंडीशनिंग होगी, इससे उसका बॉन्ड बन गया, उसने अपना अनुकूलन के साथ अपनी लर्निंग की जो कंडीशनिंग है इस पेन के साथ हो गई। तो उसको पता होगा दिस इज द पेन, सर ने बताया था ये पेन है। पेन सामने देखते ही ठीक उसी तरह घंटी बजते कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। इतना ही इसका एक्सपेरिमेंट था। अब इसका शैक्षिक उपयोग क्या है वो दिखाता हूँ मैं। कच्चा शिक्षण में उसका उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वभाव व आदत का निर्माण। स्वभाव या यहाँ लिख देता हूं, स्वभाव व आदत का निर्माण। स्वभाव या आदत का निर्माण, ये भी पावलोव के इस सिद्धांत से रिलेट करता है। अच्छी आदतें मतलब ये है कहने का, जब बालक के सामने अच्छी अच्छी आदतों का, उसको अच्छी आदत डाली जाएगी, उसके अंदर बार बार वही चीजें दोहराई जाएंगी, अच्छी बातें, तो उसके अंदर वही घर कर जाएंगे और उसका संबंध अच्छी बातों से हो जाएगा, वो जल्दी सीख लेगा और वैसे ही उसका स्वभाव होता चला जाएगा, यानी अनुकूलन उसका उसी क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा है देखिए भाषा का विकास। अभी मैंने आपको पेन बताया था, ये क्या है पेन, बच्चा कैसे सीखेगा, यानी वस्तुओं के साथ संबंध करके उसकी भाषा का विकास किया जा सकता है, इसी सिद्धांत को दिखाता है। फिर है आपका अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। उसको जैसा बनाना चाहोगे वही चीजें बार बार उसके सामने पेश की जाएंगी जब, तो धीरे धीरे वो वैसे ही उसी तरह मुड़ता चला जाएगा बच्चे के अंदर। अच्छी आदतों का निर्माण भी करेंगे आप, उसके साथ डर और भय से दूर भागाना है तो उसी तरह से उसको जैसे जैसे आपको डायरेक्शन देते जाएंगे वैसी चीजें वो करता जाएगा। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण में सहायक, ये लिख लेते हैं पहले, छूट गया है। गणित शिक्षण में सहायक।
गणित शिक्षक में सहायक बच्चों को गुणा भाग कुछ भी सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। जब बार बार उसी क्रिया को बच्चा दोहराएगा तो क्या होगा, उसके अंदर कंडीशनिंग हो जाएगी, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो बच्चा जल्दी वो चीजें सीख जाएगा, तो वो उससे रिलेट कर लेगा। तो गणित में बहुत अच्छा है इस सिद्धांत का उपयोग इसके द्वारा, और इसके द्वारा मंद बुद्धि के बालक या मंद बुद्धि के व्यक्ति को जल्दी सिखा सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुशासन भय का निवारण। ये तो मैं बता ही चुका हूं, अनुशासन भय का निवारण। अनुशासन भय का निवारण। फिर है आपका सामाजिकरण में सहायक। भाई बच्चे के सामने जैसा परिवेश बार बार आएगा, बच्चा वैसे ही अपने आप को बॉन्डिंग उसकी वैसी चीजों से होती जाएगी। तो ये भी आप समझ लीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य पेडागोजी में शामिल कर दिए जाते हैं। सामाजिकरण का विकास लिख रहा था मैं यहाँ पे, सामाजिकरण में सहायक। भाई यहाँ लिखा है संबंध प्रत्यावर्तन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सब में ये फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए मैंने लिखा है डमरू की आवाज से बंदर का नाचना। आपने देखा होगा बंदर मदारी आता है, वो डमरू आता है, वैसी एक्टिविटीज करता है। जैसे वो घंटी बजा के कुत्ते के अंदर ला रहा थी, वही क्या अनुकूलन हो जाता है उसका, वो बॉन्ड हो जाता है, उसको पता होता है डमरू में किस वो 2 बार करेगा तो उसकी एक्टिविटी चेंज होती है, वो लगातार करेगा उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। वो डमरू की आवाज से अपने आप को क्या करता है, कांटेक्ट में ले लेता है, उसकी लर्निंग की कंडीशनिंग उसकी डमरू के साथ हो जाती है, अनुबंधन कर लेता है वो। तो ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने ही है। स्वभाव या आदत का निर्माण, भाषा का विकास, आवृत्ति का विकास, गणित शिक्षा में सहायक, अनुशासन भय का निवारण और सामाजिकरण में सहायक। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।